मित्रों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं मोरिंगा के बारे में। मोरिंगा को सहजन, मुनगा और ड्रमस्टिक के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में सब्जी के रूप में मोरिंगा की जो फलियां हैं उनका बहुतायत में इस्तेमाल होता है, लेकिन उत्तर भारत में धीरे धीरे इसके गुणों को देखते हुए इसका चलन बढ़ने लगा है। मोरिंगा की खूबियां क्या हैं ये देखते हैं। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। इसके साथ साथ ये विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी का भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है। औषधि के रूप में मोरिंगा के पत्तों का, फूलों का, फलों का, छाल का और जड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग अलग बीमारियों में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके तने से निकलने वाला गोंद भी एक महत्वपूर्ण औषधि बताई गई है। इतने सारे पोषक तत्वों के कारण इसमें जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाई जाती हैं। ये दर्द निवारक माना गया है। वृद्धावस्था में शरीर के जोड़ों में जो दर्द होता है और इसका अगर मोरिंगा के पत्तों का सेवन किया जाए तो वो उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। हमारी जो बदलती जीवन शैली है और जो खान पान के हमारे तौर तरीके हैं उस कारण हमारा जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है उसमें अगर मोरिंगा का इस्तेमाल किया जाए तो ये काफ़ी लाभदायक माना गया है। वास्तव में एक सुपर फूड है, इसलिए इसके सेवन से शरीर के सभी अंगों को संतुलित पोषण मिलता है। ये हड्डी को, रक्त को, त्वचा को, मांसपेशियों को, इन सब की जो गुणवत्ता है उसमें बढ़ोतरी करता है। मोरिंगा यूँ तो आयुर्वेदिक स्टोर में या मेडिकल स्टोर में भी मिल जाता है। बहुत सारी जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं वो इसके पाउडर को बनाकर पैक करके देती हैं। ये मेरे पास पत्ते हैं। इसका इस तरीके से जो पत्ते हैं इनको इस तरीके तोड़कर इनके पत्तों को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद इनको सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद छाया में सुखाया जाता है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके का पाउडर तैयार होता है। इसके थोड़ा छान लिया जाता है बारीक, बहुत बारीक, और इसके बाद में इस तरह पाउडर तैयार होता है। ये पाउडर जो है अपने आप में बहुत मूल्यवान और औषधीय गुणों से भरपूर है। इसी तरह से इसके जो बीज हैं मैं दिखाना चाहता हूँ। ये इसके बीज हैं। बीजों की भी अपनी एक महत्ता है। ये इस तरह के बीज हैं। इस बीज, ये जो छिलका है इसके अंदर से कुछ इस तरीके के ये छोटे छोटे दाने निकलते हैं जो औषधि के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और जो इसका जो ड्रम स्टिक जो जिसे कहा जाता है वो ये है। आप देखिए, ये इस तरह की इसकी सब्जी बनाकर काटते हैं इसको और उसमें सांभर में, दाल में या दूसरे की सब्जियों में इसका इस्तेमाल सब्जी में किया जाता है। और मेरे पास ये एक ड्रम स्टिक का बड़ा एक, जिसे बीज के लिए मैंने रखा था, इस तरीके का एक बहुत बड़ा है कि मेरे पास ये है, ड्रम स्टिक है, मोरिंगा का फल है और इसमें से थोड़े बीज निकलते हैं। इस तरीके के जैसा ये बीज है ऐसे बीज निकलते हैं और अगली बरसातों में या जब सीज़न होता है इसका मार्च अप्रैल का, तब उसका इसका बोया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर भारत में इसके जो गुण हैं उनको देखते हुए अनेक किसान लोग इसका रोपण करते हैं। इसके जो पत्ते हैं इनको सुखाकर छाया में उसको बेचने का उपक्रम भी करते हैं। मोरिंगा औषधि के रूप में इसकी फलियों का सूप बनाकर सेवन किया जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। सुबह खाली पेट इसके पत्तों का सूप पिया जाए, जैसे चाय पी जाती है, तो ये शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी पत्तियों का जो पाउडर है जो मैंने ये दिखाया था अभी आपको, इसकी पत्तियों का पाउडर 1 चम्मच, इस तरीके से 1 चम्मच पाउडर अगर इसको सुबह उबलते पानी में रख कर चाय की तरह पिया जाए तो ये भी इसका एक लाभकारी, क्या कहेंगे उसको, इससे लाभ मिलता है। इससे मोरिंगा की पत्तियां खाने के साथ साथ पत्तियों को खाने के लिए दही में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दही के साथ इस तरह से आप इसके ऊपर 1 चम्मच दही डाल सकते हैं। पराठे में आटे में मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रायते के ऊपर इसको डालकर इसका इस्तेमाल किया। दाल में इसको मिलाया जा सकता है। सब्जी में या मट्ठे में 1 चम्मच की मात्रा में
इसको मिलाकर लिया जाता है ताकि इसके जितने गुण हैं उसका हमें लाभ मिल सके और हमारे शरीर को एक इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत हो सके। मोरिंगा की जो कच्ची पत्तियां हैं उनको पीस कर उसका, जैसे ये पत्तियां हैं, इसको पीस कर इसका जो रस है इसको कूट के पीस के इसका रस निकाल के उसको भी पिया जा सकता है। और चटनी जब हम बनाते हैं, जैसे गर्मी में हम चटनी बनाते हैं, जो चटनी में भी इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके से ये अधिक से अधिक मात्रा में हमें हमारे शरीर को लाभ पहुंचा सके। वास्तव में मोरिंगा जो है वो औषधि के रूप में कि चमत्कार से कम नहीं है। इसके जो औषधीय गुणों के महत्व को देखते हुए होम्योपैथी में भी इसके एक दवा बनाई जाती है। मोरिंगा को गर्म प्रवृत्ति का माना जाता है और इसलिए उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनको पाइल्स की दिक्कत है या बार बार ब्लीडिंग हो जाती है या चेहरे पर जो है दाने निकल आते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं। हमारा उद्देश्य मोरिंगा की एक सामान्य जानकारी देना है। ये मैंने पत्ते दिखाए हैं और इस तरह इसका ये फल है, ये फल है इसके, ये इसके जो पत्ते हैं उनको छाया में सुखाकर इस तरीके से इसका पाउडर तैयार किया गया है। अक्सर अधिकतर लोग इस पाउडर का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक आपको मिल जाता है और ये इसके बीज हैं। तो हमारा मकसद तो ये है कि ये इसका जो लाभ है वो किस तरीके से लोगों तक मिले, एक जानकारी हम इसकी देते हैं। इसका औषधीय प्रयोग अगर आप करते हैं तो अपने योग्य चिकित्सक से या वैद्य से परामर्श अवश्य करें।